हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरबाज खान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय खान सर में। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अभी राजस्थान बोर्ड सेकेंड एजुकेशन के क्लास 10th में हैं और जो है अभी काफ़ी सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है मैथमेटिक्स का, उसको लेके जो काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं बच्चे कि कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से टॉपिक नहीं हटे हैं। तो उसी को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर आप जो है पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार की है, कुछ इंटरफेस आप देख सकते हैं इसका। अगर इस बुक से पढ़ रहे हैं तो इस बुक में से आपके काफ़ी लगभग 30% जो है सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। और अगर नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं है, फिर आप आराम से उससे पढ़ सकते हैं। तो जो आप पुरानी वाली बुक के अंदर देखें तो आपका जो है सिलेबस कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हटी है, लगभग सारे टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज को रिड्यूस किया गया है। और कुछ एक चैप्टर भी हैं जो आपको सेम टू सेम पूरे के पूरे हटाए गए हैं। तो अगर आप इसको देखें पुरानी वाली बुक के अंदर, तो पुरानी वाली बुक के अंदर आपके टोटल 15 चैप्टर थे। जैसे कि पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्याएं, तो इसके अंदर जो है 1.1 और 1.4 को हटाया गया है। जब आप 1.1 और 1.4 को हटाएंगे तो देखेंगे 1.1 से पहले जो एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं, और 1.4 है वो उससे पहले जो जस्ट एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में जो आपका ये टॉपिक है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर पहले जो है 2.1, 2.2 और 2.3 तीन एक्सरसाइज थी। तो अब जो है आपको 2.3 को जो है वो हटा दिया गया है। जब 2.3 को हटा दिया गया है, जो आपके भाग विधि वाले थे जो बहुपद में एक दूसरे का भाग देते थे, वो वाले हटा दिए गए हैं। तो इससे जस्ट पहले के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर आपका जो है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, इसके अंदर आपके पहले 3.1 से लेकर 3.6 तक 6 एक्सरसाइज थी, जिसमें से अब आपके तीन एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, 3.1, 3.5 और 3.6 को। जब आपको ये हटाए हैं तो 3.1 से पहले जस्ट पहले जो एग्जाम्पल है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में 3.5 और 3.6 ये भी नहीं पढ़नी, और 3.5 से पहले जो एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। वैसे ही आपका जो चौथा टॉपिक है द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन, इसके अंदर जो है आपके पहले 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 तक 4 एक्सरसाइज थी। अब आपका जो रिड्यूस किया गया है इसमें से 4.3 को बिल्कुल हटा दिया गया है, और 4.3 ये जो आपके पूर्ण वर्ग विधि वाले थे उसको हटाया है, और उससे जस्ट पहले जो एग्जाम्पल है 4.3 से पहले वो एग्जाम्पल भी आपको नहीं करने हैं। उसके बाद में जो आपका पांचवा टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर सरणी, ये टॉपिक जो है आपका अगर आप पुरानी वाली बुक से भी पढ़ रहे हैं तो कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। और इसकी जो तीनों एक्सरसाइज है 5.1, 5.2 और 5.3, इसको एज इट इज जो है नई वाले सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। फिर आपके छठा टॉपिक होता है ये ट्राइंगल वाला, त्रिभुज वाला। इसके अंदर जो है पहले 6.1 से लेकर 6.5 तक 5 एक्सरसाइज थी। इसमें जो है आपके 6.4 और 6.5 को हटा दिया गया है, और जो एक्सरसाइज हटी है उससे जस्ट पहले के जो एग्जाम्पल है वो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि वो उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, तो आपको वो करने नहीं होते। अब 6.4, 6.5 नहीं पढ़नी है आपको छठे चैप्टर में, और जो 6.4 से जस्ट पहले के एग्जाम्पल है और 6.5 से पहले के जो एग्जाम्पल है वो भी नहीं पढ़ने हैं आपको। उसके बाद में आपका सातवां जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके अंदर भी आपके जो तीन एक्सरसाइज थी 7.1, 7.2 और 7.3, इसमें आपको 7.3 को हटा दिया गया है। जो ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले क्वेश्चन थे वो आपको एक्सरसाइज पूरी भी हटा दी गई है। अब आपको सिर्फ 7.1 और 7.2 दो ही एक्सरसाइज पढ़नी है। उसके बाद में जो आपका आठवां टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी आपके 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 चार क्वेश्चन, चार एक्सरसाइज थी। उसमें से आपके जो है 8.3 को हटा दिया गया है, 8.3 नहीं करनी और उससे जस्ट पहले के एग्जाम्पल नहीं करने। उसके बाद में नौवां जो ये आपका टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो है आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का ये टॉपिक है। इसमें आपका जो ये 16 क्वेश्चन है, ये एक ही एक्सरसाइज है इसमें 9.1, तो ये 16 क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये जो है 8.3 के अंदर जो पूरक कोण वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना। बाकी आपका 9वीं चैप्टर पूरा ही सेम टू सेम करना है। उसके बाद में ये 10वां जो टॉपिक है सर्कल, ये भी आपकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। 10.1 और 10.2 पूरी एक्सरसाइज जो है नई वाली बुक में सेम टू सेम है, तो आपको पूरी ही करनी है। उसके बाद में जो आपका 11 टॉपिक है रचनाएं, ये जो है आपका फुल चैप्टर डिलीट किया गया है। ये इस टॉपिक के जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, नई वाली बुक में नहीं दिया गया है। उसके बाद में जो है आपका 12वां टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके अंदर आपके तीन एक्सरसाइज थी 12.1, 12.2 और 12.3। इसमें आपके जो 12.1 है और 12.3 है इन दोनों को हटा दिया गया है, तो आपको 12.1 से पहले के एग्जाम्पल, फिर 12.1 एक्सरसाइज नहीं करनी है, फिर 12.3 से पहले के एग्जाम्पल और 12.3 नहीं करनी है। इस चैप्टर में आपको केवल 12.2 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो,
और 12.2 एक्सरसाइज ये करने हैं। फिर बाद में जो आपका 13वीं एक्सरसाइज है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ये भी जो है आपका 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 चार एक्सरसाइज थी। इसमें से आपको जो है 2 एक्सरसाइज हटा दी, 13.3 और 13.4। इसमें जो है आपका एक ठोस से दूसरे ठोस में जो रूपांतरण के क्वेश्चन थे जो आयतन के बेस पर थे वो सारे हटा दिए गए हैं। अब आपको जो है इसमें 13.1 और 13.2 दो ही एक्सरसाइज पढ़नी है। उसके बाद में जो है आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी। इसमें जो है चार एक्सरसाइज थी, 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4। इसमें से जो है 14.4 आपके हटा दी गई है और बाकी सम एकदम एज इट इज है। उसके बाद में जो आपका 15वां टॉपिक है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इस टॉपिक में आपको कोई भी चेंज नहीं किया गया, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर 15.1 और वो आपको सारी करनी है। अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको 1.1 उसके पहले से एग्जाम्पल, फिर 1.4 और उसके पहले के एग्जाम्पल नहीं करने हैं। फिर पॉलिनोमियल्स ये सेकंड चैप्टर है जो बहुपद, उसमें जो आपके 2.3 नहीं करनी और उसके पहले के एग्जाम्पल नहीं करने। फिर आपका जो थर्ड चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, इसमें आपको 3.1, 3.5, 3.6 और 3.1 से पहले के एग्जाम्पल, 3.5 से पहले के एग्जाम्पल, 3.6 से पहले के एग्जाम्पल, ये चीजें नहीं करनी। फिर आपको जो चौथा टॉपिक है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर जो है आपको 4.3 नहीं करनी है पूर्ण वर्ग विधि वाले और उसके पहले के 4.3 से जस्ट पहले के जो एग्जाम्पल है वो नहीं करने। उसके बाद में पांचवा चैप्टर आपको पूरा ही करना है। छठा भी जो है आपको करना ही है, 6.4 और 6.5 नहीं करने हैं। फिर सातवां चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें आपको 7.3 नहीं करनी है, जो ट्राइंगल के आपके जो ट्राइंगल के एरिया निकालने के जो क्वेश्चन थे वो नहीं करने हैं। उसके बाद में जो आठवां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आपको 8.3 नहीं करनी है, बाकी आपको तीनों एक्सरसाइज करनी है। फिर नौवां चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो उसमें आपको 16 क्वेश्चन नहीं करना है, बस 9.1 एक ही एक्सरसाइज है इसमें, तो आपको 16 क्वेश्चन नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। उसके बाद में 10वां टॉपिक है व्रत, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें आपको 10.1 और 10.2 दोनों करने हैं। फिर आपका 11 टॉपिक रचनाएं, ये पूरा ही चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसका आपको कुछ भी नहीं करना है पुरानी वाली बुक से। 12वां टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें 12.1 और 12.3 नहीं करनी है, 12.2 करनी है और उसके जस्ट पहले के जो एग्जाम्पल है वो करने हैं बस। उसके बाद में आपका 13वां टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसमें आपको 13.1, 13.2 करनी है, 13.3 और 13.4 जो है वो एक दूसरे में जो इंटरचेंज होते हैं ठोस वो वाला नहीं करने हैं, बाकी दो एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद में आपका स्टैटिक्स सांख्यिकी, इसके अंदर आपको 14.4 नहीं करनी है और प्रायिकता के अंदर जो है कोई भी चेंज नहीं है, आपको सारे टॉपिक करने हैं। I hope you found this video useful. Make sure to share with everyone and hit the like and subscribe button. Thank you so much.